जब से पीरियड शुरू होता है पहले दिन से लगाकर ओव्यूलेशन या उसके 2-3 दिन बाद तक का समय बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि इसी समय में आपका एग धीरे धीरे बड़ा होता है, ओव्यूलेट होता है और गर्भधारण की मैक्सिमम संभावना होती है। तो इस समय क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्या छोटी छोटी गलतियां होती हैं, पता ही नहीं चलता और बस 1 महीना हाथ से निकल जाता है और आप बेबी प्लानिंग में ऐसे करते करते बहुत लेट हो जाते हो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। जो फीमेल्स बेबी प्लानिंग करना चाहती हैं उनको समझना जरूरी है उनकी साइकिल को। पीरियड के पहले दिन से 5 दिन तक पीरियड फेज होता है। इसमें यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो शेड होती है और एक नई तैयारी चालू होती है। 6 से 10 दिन तक फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें कि एक फॉलिकल आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और ओव्यूलेशन के लिए तैयार होता है। और 11 से 16 दिन वो क्रूशियल समय जब वो तैयार हुआ फॉलिकल रप्चर होता है और एग ओवरी से रिलीज होता है और 12 से 24 घंटे तक वो जिंदा रहता है, यानी एक्टिव रहता है, जिस दौरान वो फर्टिलाइज होता है और आपको कंसीव होता है। तो आज मैं 7 जरूरी सावधानियां बताऊंगी जो इस पूरे फेज में 21 दिन तक आपको फॉलो करना है। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लगाकर 21 दिन तक आपको ये चीजें करनी चाहिए। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा गाइड हो सकता है और आप सफल हो सकती हैं, जैसे कि कई सालों से लाखों महिलाएं आसानी से कंसीव कर चुकी हैं। पीरियड्स के दौरान यूट्रस को हेल्दी रखना है, किसी भी अनहाइजीनिक चीज़ों से बचना है, क्लीन अंडरगारमेंट्स यूज़ करने, अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है कि यूट्रस इन्फेक्शन ना हो। साथ ही अनार चुकंदर का इस्तेमाल करना है आपको। एक जूस आप ले सकते हो। अगर आपको कब्ज रहती है तो त्रिफला आपको लेना है नेचुरली, ये आपको कब्ज से बचाएगा, क्योंकि जब आपको कब्ज होती है तो उसका प्रेशर जाता है यूट्रस पर और यूट्रस हेल्थ खराब होती है। ड्यूरिंग पीरियड्स आपको आयरन रिच फूड जरूर खाने हैं, क्योंकि बॉडी से ब्लड लॉस हुआ है। अब आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा, आप एनीमिक हो जाओगे तो एग डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। एक हेल्दी एग बनाने के लिए आपको पीरियड्स में ब्लड लॉस हो रहा है, अनार चुकंदर गाजर पालक की सब्जी दालें बीन्स अच्छे से आयरन रिच चीज़ें खानी हैं, हरी सब्जियां खानी हैं, जिससे कि शरीर में आयरन की पूर्ति भी साथ साथ होती जाए। आयरन एब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी कम होती है, तो आप कई दिन तक लेते हो तो जाके धीरे धीरे आयरन स्टोर बनता है आपकी बॉडी में। खाने में थोड़ा सा नींबू का रस दाल वगैरह में डाल लें, सैलेड में डाल लें। नींबू लेने से आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है आपके शरीर में। जब भी आपको तनाव होता है तो ओव्यूलेशन का समय अगर आ चुका होता है तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ओव्यूलेशन समय से नहीं होता। कॉर्टिसोल अगर बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन का जब विंडो आ जाता है तब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो, आप अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकते हो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। 5 काम कर सकते हो अगर स्ट्रेस आ रहा है या स्ट्रेस से बचना है तो अपनी एक सुंदर सी शील्ड बनाने के लिए। 6ठे दिन से जब से पीरियड खत्म हो गया तब से लगाकर 15वें दिन तक आपको एक हर्ब मिक्स लेना चाहिए, जो कि एग के साइज को बड़ा करने में, फॉलिकल के डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल के बीज, थोड़ी सी सौंठ, और इनको पाउडर कर लेना है अच्छे से, हल्का रोस्ट करके कर सकते हो, और थोड़ा सा शुद्ध A2 काऊ घी उसमें ऐड कर लेना। खाली पेट सुबह सुबह खाना है उसको। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। 2-4 घूंट आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। ये आपके फॉलिकल्स को डेवलप होने में हेल्प करेगा। सॉफ्ट ड्रिंक भी आप पी सकते हो और शतावरी भी आप दूध के साथ ले सकते हो। जरूरी है कि आप अपना ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट से, बेसल बॉडी टेम्परेचर से या सिम्टम्स के आधार पर ट्रैक करें, जिससे आपको पता चले कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कांटेक्ट में रह सके। जब ओव्यूलेशन विंडो होती है उस समय कोई भी ऐसा काम जैसे डाउचिंग या कोई भी वजाइनल वॉश आपको नहीं यूज़ करना है। इससे क्या होता है, आपके वजाइना का पीएच चेंज हो जाता है और पीएच चेंज होने पर स्पर्म्स ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते। इसीलिए जो पानी जैसा डिस्चार्ज होता है वो बेस्ट होता है आपके स्पर्म को एग तक ट्रैवल करके जाने के लिए। और अगर ये डिस्चार्ज आपको नहीं बनता तो आप इसके लिए सौंफ का पानी पीना चालू कर दें डे 6 से। अब हम कुछ बोनस टिप्स की बात करेंगे कि
ये जो फेज मैंने बताया डे 1 से लेकर डे 21 तक आपको बाजरा, रागी, ज्वार इनका ज्यादा इस्तेमाल करना है। कोई भी बहुत ज्यादा मीठा, स्वीट्स वगैरह या बेकरी की चीजें आपको नहीं खानी है। बाहर की फ्राइड चीजें, स्नैक्स आपको नहीं खाने हैं। आप घर में ड्राई फ्रूट या कोई अच्छी रेसिपी बनाकर खा लीजिए। स्प्राउट चाट, चने की चाट, छोले की चाट, ऐसी चीजें घर में बनाकर खा लीजिए। लेकिन कोई भी जंक इस समय अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ब्लड शुगर को अप राइज कर सकते हैं और आपके ओव्यूलेशन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और एग के डेवलपमेंट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।